मैं प्रशांत कुमार आज आप लोगों के समक्ष व्याकरण की परंपरा और त्रिमुनि और माहेश्वर सूत्र लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने एक वीडियो डाले हैं, उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। उसमें स्वर्ण वर्ण का परिचय है, संज्ञा प्रकरण का वीडियो है और शेड्यूल वाइज वीडियो दे रहे हैं। संज्ञा प्रकरण के जितने भी टॉपिक व्याकरण में दिए गए हैं सारे टॉपिक को हम देखेंगे और एक तरफ से वीडियो उसके डालेंगे। तो आइए देखते हैं अभी त्रिमुनि के बारे में, व्याकरण की परंपरा और माहेश्वर सूत्र का विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है व्याकरण वर्ग 10 एवं 9 के लिए वर्ण प्रकरण। वर्ण प्रकरण के अंतर्गत आज पढ़ेंगे व्याकरण की परंपरा दो प्रकार की है। व्याकरण की परंपरा कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। पहला कौन सा है? बृहस्पति परंपरा। बृहस्पति परंपरा के अंतर्गत इस मत में इंद्र को प्रथम व्याकरण माना जाता है। बृहस्पति परंपरा का मत में इंद्र को प्रथम व्याकरण माना जाता है। किसे प्रथम व्याकरण माना जाता है? इंद्र को, तथा प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति को माना जाता है। प्रथम प्रवक्ता किसे माना जाता है? बृहस्पति को। आइए बृहस्पति परंपरा का परिचय हो गया। अब पढ़ते हैं माहेश्वरी परंपरा। इस मत में माहेश्वर भगवान शिव को प्रथम व्याकरण माना जाता है। माहेश्वरी परंपरा में किसे प्रथम व्याकरण माना जाता है? माहेश्वर को, भगवान शिव को। माहेश्वर सूत्र के माध्यम से पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ, इसलिए इस परंपरा को पाणिनीय परंपरा भी कहते हैं। तो किसे माहेश्वर सूत्र के माध्यमों से ज्ञान हुआ? पाणिनि को। तो इस परंपरा को पाणिनि परंपरा कहते हैं। तो व्याकरण की दो प्रकार की परंपरा थी, माहेश्वर परंपरा और बृहस्पति परंपरा। बृहस्पति परंपरा को जाने और माहेश्वर परंपरा को जाने। माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत पाणिनि को माहेश्वर भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए इसे पाणिनि परंपरा भी कहते हैं। अब आइए व्याकरण के त्रिमुनि के बारे में जानते हैं। त्रिमुनि कौन कौन से हैं? पहला है पाणिनि, दूसरा है कात्यायन और तीसरा है पतंजलि। ये त्रिमुनि है। व्याकरण के त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। आइए माहेश्वर सूत्र का चर्चा करते हैं। आप लोग सुने भी होंगे माहेश्वर सूत्र का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ है। भगवान शिव जो डमरू बजाए थे अपने नृत्य के बाद, उसके बाद आइए इसको एक श्लोक के माध्यम से हम जानते हैं। वह श्लोक है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नम पंचवारम ऊर्ध्वतु कामा सनकादि सिद्धान एते द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। मित्रों, इस सूत्र का एक बार हम फिर से उच्चारण कर देते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नम पंचवारम ऊर्ध्वतु कामा सनकादि सिद्धान एते द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। अब नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्य के समाप्ति पर भगवान नटराज यानी भगवान शिव, ननाद ढक्काम नम पंचवारम, ननाद ढक्काम अपने डमरू को नव पंच, 9 और 5 14 बार बजाए। ऊर्ध्वतु कामा सनकादि सिद्धान, सनक आदि ऋषि के कामना पर इन्होंने बजाए। एते द्विमर्षे शिव सूत्र जालम, उससे जो ध्वनि निकली वह शिव सूत्र जाल है। तो आज व्याकरण की परंपरा के बारे में पढ़े। कौन कौन सी? पहला है बृहस्पति परंपरा, दूसरा है माहेश्वरी परंपरा, और व्याकरण के त्रिमुनि के बारे में पढ़े। और माहेश्वर सूत्र जो उत्पन्न हुआ उसका सूत्र देखे। तो इसके बाद हम माहेश्वर सूत्र और प्रतिहारों का विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आइए आगे देखते हैं। आइए मित्रों, अब देखते हैं माहेश्वर सूत्र को। संख्या है आई ऊन, इसकी संख्या है 14। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितना है?
14 क्रम से अध्ययन करते हैं इसका। ऐ ऊन लिलिरिक ए औंग ए औच हाय वरट लन यमंगननम जब है जड रस जब गड दस खप छट तक तक कपय ससर हल। एक बार फिर से इसका उच्चारण हम आप लोगों को समक्ष कर देते हैं। ऐ ऊन लिलिरिक ए औंग ए औच हाय वरट लन यमंगननम जब है जड रस जब गड दस खप छट तक कपय ससर हल। इतना महेश्वर सूत्र 14 है, इसका उच्चारण किए। अब देखते हैं इसमें स्वर कितने हैं। अचमन स्वर अ से लेकर च तक का जो प्रतिहार है वह स्वर कहलाता है। इनकी संख्या कितना है? 9। कहिएगा 9 कैसे? तो हरस्व हरस उ ले लरे ए ओ ऐ ओ, यह 9 है। 2 2 4 2 6 3 9। हलंत्यम को नहीं गिनना है मित्रों। हलंत्यम को जैसे 14 सूत्र है तो 14 में सभी के अंतिम में हलंत है, तो इसे नहीं गिनना है। तो स्वर की संख्या 9 है। अ से लेकर च अचमन स्वर, संस्कृत में अचमन स्वर होता है। तो आइए अब व्यंजन के बारे में जानते हैं। व्यंजन की संख्या 33 है। व्यंजन की संख्या कितना है? 33। ह से लेकर ल तक हल प्रत्याहार में आते हैं व्यंजन। कौन सा प्रत्याहार में? हल प्रत्याहार में। ह य व र ल यमं गन न जब है ज ध जब गड़ त खप छट त तट क प स स स ह। इतना वर्ण जो है ह से लेकर ल तक का वर्ण व्यंजन कहलाता है। अब आइए अंतस्थ के बारे में जानते हैं। ह य व र और ल अंतस्थ है। अंतस्थ इसलिए है क्योंकि इसका उच्चारण मुंह के अंदर की क्रियाओं में होता है, तो इसलिए यह अंतस्थ है। अब उष्ण के बारे में जानते हैं। उष्ण का मतलब जो बोलने के क्रम में उष्मा उत्पन्न करे वह उष्ण कहलाता है, उष्ण वर्ण। तो जैसे तालव्य स्व बोलते हैं, तालव्य स्व मुख से जो है उष्मा निकलता है, इसलिए ये उष्ण वर्ण हुआ। इसके अंतर्गत तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व आता है और ह, ये 5 वर्ण उष्ण आता है। अब चर्चा करते हैं हम जो सभी वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और पंचम वर्ग कौन कौन से महेश्वर सूत्र में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए यह। तो सबसे पहले करते हैं क प च ट त ब, ये प्रथम वर्ण में आते हैं। बोलिए कैसे? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये सभी का प्रथम वर्ण है, तो इसीलिए प्रथम वर्ण हो गया। आइए अब चर्चा करते हैं द्वितीय वर्ण के बारे में। तो द्वितीय वर्ण में है फ फ छ थ त, ये द्वितीय वर्ण है। सभी वर्ग के द्वितीय वर्ण है ये। जैसे कवर्ग का ख, पवर्ग का फ, चवर्ग का छ, टवर्ग का ठ और तवर्ग का थ, ये द्वितीय वर्ण हो गया। तृतीय वर्ण का बात करते हैं। ज ब ग स, सभी वर्ग का यह तृतीय वर्ण है। सभी वर्ग का जो है तृतीय वर्ण है। और ये चतुर्थ वर्ण है ज भ ध ड स, ज भ ग ड ध, ये सभी का चतुर्थ वर्ण है। जैसे 5 वर्ग है कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, सभी का यह चतुर्थ वर्ण है। अब पंचम वर्ग का बात करते हैं। सभी वर्गों का अंतिम वाला पंचम है। हलंत्यम को नहीं गिने हैं मित्रों, ये ध्यान में रखें। यमंगननम, यह जो है सभी वर्ग का पंचम वर्ण है। तो इतना हम महेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, अंतस्थ, उष्ण और प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण और तृतीय वर्ण और चतुर्थ और पंचम सभी को देखें। और प्रत्याहारों की संख्या कितना है? 42।
अच, अक, अच, अट, हल, हस इत्यादि जो है 42 प्रत्याहार है। हकार का 2 बार प्रयोग किया गया है महसो सूत्र में, एक बार यहाँ मित्रों, एक बार यहाँ। जब आप हल व्यंजन गिनेंगे, इस हल को नहीं लेना है, इस हल से ये ह से यहाँ ल तक हल व्यंजन प्रतिहार में आते हैं। महसो सूत्र की संख्या 14 है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमने पाणिनीय शिक्षा का और त्रिमुनि व्याकरण के परंपरा और महसो सूत्र को विस्तार पूर्वक जाना है। आशा करते हैं यह वीडियो आपके समझ में आया होगा, और ये जितने भी हैं इस सब को ध्यान से आप एक बार पढ़े लिखे अपने कॉपी पर, और आगे वाले वीडियो में भी जैसे संधि पढ़ेंगे या स्वर प्रकरण में भी इसका उपयोग है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।